धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ है डॉक्टर दमयंती बड़गा। जो हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, ये डॉक्टर दमयंती आज हमारे साथ है। तो उनके साथ हम आज बात करेंगे, उनकी लाइफ जर्नी जानने की हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो एसोसिएट प्रोफेसर रही है अभी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और काफ़ी सारी रिसर्च भी उन्होंने की है ये सिविल इंजीनियरिंग में। तो जानने की कोशिश करेंगे कि उनको ये फील्ड क्यों उन्होंने चुना और किस तरह से वो इस फील्ड में आई, और समाज के लिए भी काफ़ी कुछ वो करती है। तो सब कुछ जानने के लिए देखिए ये हमारा शो एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो दमयंती जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपका स्वागत और सम्मान करती हूँ। थैंक यू यामिनी जी, थैंक यू सो मच जी। यामिनी जी, आपने इतनी अच्छी तरह से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी दी। सो एक्सोटिक मीडिया एंड स्पेशली आप जो नारियों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू मैम फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर। थैंक यू जी। तो दमयंती जी वैसे सूरत से तो नहीं है, बारडोली से अभी फ़िलहाल आई हुई है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये कुछ अलग फील्ड, अभी तक के जितने हमारे इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें ये जो सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड अभी तक नहीं आया था, तो हमने इनको इंक्लूड किया है क्योंकि ये भी एक आज की जो यंग जनरेशन है हमारी, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी अगर पढ़ने के बाद अगर कुछ करना चाहता है तो ये फील्ड मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। तो जिस तरह से बात करते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर अभी है, लेकिन मैम आपने आपकी लाइफ जर्नी की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। ज़रूर मैम। एक्चुअली जैसे कि मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, माई सेल्फ डॉक्टर दमयंती जी बड़गा। अभी मैं विद्या भारती ट्रस्ट संचालित एस.एन. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे कार्य कर रही हूँ। और वहाँ पे मैम मैं जैसे कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है, देन इनोवेशन इंस्टीट्यूट काउंसिल है, वो सारे क्षेत्रों में मैं कार्य कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने मुझे पूछा कि इसका मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिला, तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मैं आपकी पर्सनालिटी देखती हूँ, आपको देखती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट इसी सारी चीज़ों में है। लेकिन जैसे कि मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा गोविंद भाई बड़गा, मेरी मम्मी मंजुला बेन बड़गा, तो उनका ये सोचना था कि कॉमर्स आर्ट्स में सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, आपको मौका मिल रहा है तो आप साइंस में आगे बढ़िए। और जैसे कि मेरे पापा है वो अनपढ़ है, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बोला। सो आफ्टर माई 12th कंप्लीशन मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैंने हमारे भिलाड़ के पास में ही सरीगाम में लक्ष्मी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया मैम। सो मैंने वो ज्वाइन किया, तो वहाँ पे सारे बच्चों का प्रिंसिपल सर है वहाँ पे, देन सारे फैकल्टीज, उनका मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि उन्होंने बोला कि मैम यू आर परफेक्ट फॉर टीचिंग एंड यू कैन बिल्ड द फ्यूचर ऑफ नेशन। तो यही मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे अपना करियर तो बनाना है, लेकिन समाज को, बच्चों को भी मुझे यूजफुल, बेनिफिशियल साबित होना है, और इसीलिए मैंने इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सोचा। वाह, क्या बात है। तो बहुत अच्छी, मतलब जो फील्ड आपने चुनी है वो बहुत सारे मेरे ख्याल से कम लोग चुनते हैं। और जिस तरह से मैंने जिस तरह से बोला कि ये शो इसीलिए हमने रखा है कि जो महिला है कुछ ना कुछ समाज के लिए करती है, और उनको हम यहाँ से हमारे द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो यही एक हमारा भी मोटो रहा है कि इस शो के ज़रिए
कि बहुत कुछ आपको जानना मिले, बहुत कुछ आपको सीख सके। और ज़्यादातर मेरा मोटो ये भी है कि आज की हमारी जो यंग जनरेशन है उनको काफ़ी कुछ सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि नॉलेज है पर उनका यूज़ सही जगह पे नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए ये शो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जिस तरह से आपने ये शो मतलब कि ये जो फील्ड चुना है आपने, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला, जो आप प्रोफेसर रही है, सो कितने साल मतलब हो गए इस फील्ड में आपको? एक्चुअली मैम मैंने 2010 में एंट्री ली थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन जी। और मैंने 2010 से 11 मैंने 1 ईयर वहाँ पे लेक्चरशिप का जॉब किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबका मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला मैम, तो मैंने इसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए 2011 से 13 SVNIT में मैंने मास्टर की डिग्री ली। और वहाँ पे भी प्रोफेसर सभी ने मुझे इतना अच्छा अप्रिशिएशन किया कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपको आगे और बढ़ना चाहिए। तो फिर से मुझे लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ने बुलाया कि मैम आपने मास्टर्स किया, आप हमारे बच्चों को और मोटिवेट कीजिए और अच्छे से पढ़ाइए, कॉलेज के लिए कुछ अच्छा कीजिए, बच्चे आपसे बहुत इंस्पायर है और उसके माँ बाप भी आपको हमारी कॉलेज में वापस लाना चाहते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे 1 साल जॉब किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी और मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सो PhD मीन्स डॉक्टरल डिग्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टरल डिग्री में मैं आगे ये मैं आपको अभी पूछने ही वाली थी कि जिस तरह से यहाँ पे तो आप प्रोफेशनल है, सिविल इंजीनियरिंग ही, फिर आगे डॉक्टर भी है, तो मतलब कि किस तरह का ये कॉम्बिनेशन है? यस मैम, एक्चुअली मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और फिर से मैंने लक्ष्मी ज्वाइन किया। देन अगेन मुझे ऐसा लगा कि ये डिग्री और ये पैसा कमाई सिर्फ मेरे लिए है, मुझे सोसाइटी को कुछ देना है। तो अगर मैं PhD करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, तो वो सोसाइटी को कुछ यूजफुल है। तो मेरी मम्मी जो अभी स्वर्गवासी है, मेरी माता श्री मंजुला बहन, उन्होंने बोला कि सभी लोग पढ़ते हैं, शादी करते हैं, आगे अपना परिवार बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ आप सोसाइटी समाज के लिए अच्छा करो। आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप खुद सोच सकते हो कि आप अपनी फील्ड में क्या अच्छा कर सकते हो। तो जैसे कि मैम अभी आप जानते हैं कि अभी ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कितने सारे साइक्लोन्स आ रहा है, कितना एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमारी सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर मैंने ये संशोधन किया कि किस तरह से हम सीमेंट की खपत को कम कर सकते हैं कि जिससे कि एनवायरनमेंट में CO2 एमिशन ज़्यादा जनरेट होता है, उसको हम रिड्यूस कर सके। तो इसी विषय पे मैंने सोचा और मैंने आसपास के तज्ञों से बातचीत की और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर हमने हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जिसको हम गुजकोस्ट, यानी कि ये एक गवर्नमेंट बॉडीज है कि जो अच्छे प्रोजेक्ट को अवार्ड्स देती है, तो फिर मेरे आइडिया को गुजकोस्ट गांधीनगर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 3 लाख रुपए का अवार्ड दिया मुझे ये कार्य करने के लिए। और मैंने अपना PhD रिसर्च कंप्लीट किया मैम। और इसके रिलेटेड मैम मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए कि ये रिसर्च सिर्फ मेरी डिग्री के लिए ही नहीं होना चाहिए, लेकिन जन जन तक, नॉट इवन इन गुजरात एंड इंडिया बट इन होल वर्ल्ड मेरा रिसर्च पहुंचे और सभी लोग इसका यूज़ करें और हम एनवायरनमेंट को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र के जरिए बचा सके। तो इस तरह से मैंने PhD करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग ये आपकी लाइफ जर्नी है और हमें भी आज बहुत अच्छा लगा कि ऐसी महान हस्ती हमारे साथ है, डॉक्टर दमयंती बड़गा, जो एसोसिएट प्रोफेसर है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, बट काफ़ी कुछ किया है उन्होंने लाइफ में और समाज के लिए उनका जो भावना है, समाज में कुछ देने की भावना है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि आजकल लोग पढ़ाई करके बहुत कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं कुछ यहाँ वहाँ डगमग जाती है। मतलब कि समाज के लिए सोचना बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ऐसी दमयंती जी जो सोच रही है समाज के लिए भी बहुत कुछ करना, तो बहुत बहुत अभिनंदन आपको कि बस ऐसे ही आप समाज के लिए भी सेवा करती रहे। समाज के जो हमारे आज की यंग जनरेशन्स है उनको बहुत कुछ आपने दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे देते रहिए, तो काफ़ी लोगों के भविष्य सुधर भी सकते हैं, इससे काफ़ी लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो दमयंती जी आगे बात करते हैं हम। आपने ये इतना सब कुछ तो कर ही लिया है, लेकिन आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, वो भी मैंने जाना है। तो आपका जो लाइफ का कौन सा ऐसा अवार्ड था, काफ़ी मिले हैं वो तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई अवार्ड हो जिससे आप इतना मोटिवेट हुई हो और आपकी लाइफ में अचानक से कुछ चेंज आया हो? यस मैम, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, जिसके साथ मैम थोड़ी
दुखद यादें भी जुड़ी हुई है और कुछ बिल्कुल सुखद बिल्कुल यादें होती भी ही जुड़ी है। हुई है। वो Yes. तो हर एक की लाइफ में होता है कि जहाँ हम खुश भी हो जाते हैं और कहीं दुखी भी हो जाते हैं, तो ये तो हमारी लाइफ में चलता ही रहेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है कि जहाँ से हमें कुछ मोटिवेट मिलता है तो हम काफ़ी कुछ, मतलब जिस तरह से कोई हमें प्रोत्साहित करता है तो कुछ अपना सोचने का दिमाग जो है कुछ अलग जगह पे चला जाता है। तो जी बताइए। यस मैम। तो जैसे कि मैंने मार्च 2016 में अब मेरी माताश्री को मैंने गंवा दिया, वो बीमार रहती थी। तो जैसे ही आज मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ और दूसरे ही दिन गुजकोस्ट गांधीनगर गुजरात से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से मुझे लेटर आया कि मुझे 3 लाख रुपए का अवार्ड मिला है मेरे इनोवेटिव वर्क के लिए। तो वो मेरे लिए ये दिन था कि आज मैंने अपनी मम्मी को गंवाया है और आज मुझे ये अवार्ड मिला है। तो वो बहुत ही इमोशनल मेरे लिए फीलिंग था कि मैं वो सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी और मेरी मम्मी को बहुत मिस कर रही थी। बिल्कुल। सभी लोगों ने मुझे यही बोला कि आपकी माताश्री आपको पूरा ब्लेसिंग्स दे के गई है, उन्होंने आपको ये ब्लेसिंग्स दिया है, आपके लिए रास्ता खुला किया है, तो आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर वो मुझे पहली बार 2016 में आज मैंने मेरी मम्मी को लॉस्ट किया और नेक्स्ट दिन ही मुझे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गुजकोस्ट गांधीनगर से मेरे पीएचडी के वर्क के लिए 3 लाख रुपए की ग्रांट सैंक्शन हुई अवार्ड के तौर पे। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला और मैं इसी फील्ड में बहुत ही मन लगा के मैंने 7 दिन तक अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया है। कभी मैंने लंच मिस कर दिया, 2-3 दिन तक मैंने डिनर मिस कर दिए, मैं पूरी रातों तक सोई नहीं। मैंने कंक्रीट लैब में विदाउट एनी वर्कर्स हेल्प मैंने खुद ने अपने हाथ डाल के मैंने एक मजदूर की तरह पूरा ध्यान लगा के रिसर्च किया और उसमें से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि जिसको मैंने पेपर के तौर पे डिफरेंट जगह पे मैंने पब्लिश किया। और वो जो मेरा फर्स्ट मोटिवेशन था कि गुजरात गवर्नमेंट ने गुजकोस्ट के जरिए मुझे 3 लाख रुपए दिए, जिसको यूटिलाइज करके मैं अपना रिसर्च कर रही थी। और मैं इसी रिसर्च के चलते मुझे हमारे पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कंट्री में से, इंडिया में से मुझे 2016 में ही अगेन यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला स्वीडन से। क्या बात है, क्या सो बात है, दैट बहुत वाज बढ़िया। द चेंजिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत 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 आपको अभिनंदन। और आपकी लाइफ जर्नी रियली बहुत ही अप्रिशिएट करने की बात है कि बहुत अच्छी रही और आपने बहुत अच्छा काम किया, वो अच्छा लगा हमें। अभी बाकी नहीं है, दमयंती जी ने और भी बहुत कुछ किया है तो हम जानेंगे। वो समाज सेवी का भी है, मतलब समाज के लिए वैसे अभी तो काफ़ी सारा कुछ उन्होंने कह ही दिया है, बट उसमें भी कुछ एक्सक्लूसिव है तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी दमयंती जी। ये भी बात मैम आपने बहुत ही अच्छी की कि जैसे कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो वो हम हमारे लिए ही जीवन व्यतीत करें उसका कोई भी अर्थ नहीं है। हमें कुछ दूसरों के लिए करना चाहिए ताकि हमें आत्मसंतोष मिले। और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरे माता पिता ही मेरे रोल मॉडल है, तो मेरी मम्मी जो बीमार रहती थी उनका ही ये कहना था कि हम दूसरों को पैसे देने में हिचकिचा सकते हैं, किसी को मदद करने में हमारे पास टाइम नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे पैसे भी न जाए और हमारा समय इस तरह से व्यतीत हो कि जो हमें भी फ़ायदा कारक हो और सामने वाले इंसान को भी। तो उसी दौरान चलते हुए मेरी मम्मी ने ही मुझे प्रेरित किया था कि पतंजलि, जो हरिद्वार से पतंजलि का जो योगा का क्लासेस चलता है, तो मेरी माताश्री ने मुझे बोला बहुत सारी जगह पे क्लासेस है, आप खुद सीखो और लोगों में भी इसका जागरूकता फैलाओ। तो मैंने खुद ने मैम पतंजलि योगा क्लासेस मैंने खुद ने किया, उसमें मुझे आदर्श योग शिक्षक का भी अवार्ड मिला पतंजलि हरिद्वार से। और मैंने SVNIT मेरे भिलाड़ में, सूरत में, और मैं जहाँ जहाँ पे भी मैंने गई वहाँ पे मैंने योग का पूरा प्रचार किया लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैम। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, फिर मेरे कॉलेज आवर्स कंप्लीट होने के बाद शाम को फिर से 5 बजे से 7 बजे तक, फिर अपना खुद का स्टडी सब कंप्लीट करने के बाद रात को 10:30 से 12 बजे, इस तरह से मैंने समय निकाल के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट योगा करवाया और लोगों को अवेयर किया। अरे तो इसके बीच में आपका परिवार कहाँ था? ये सब तो किया आपने, बट परिवार किधर था फिर?
मैम परिवार में ये था कि मैंने अपने मम्मी को तो मैंने गवा दिया था 2016 में, और ये मम्मी की ही मुझे प्रेरणा थी। तो मेरे भैया और पापा, उनका पूरा लक्ष्य था कि हमने मम्मी को गवा दिया है लेकिन उसका सपना है कि आप अपना डॉक्टरेट अच्छे से कंप्लीट करो। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप SVNIT में हॉस्टल में ही रह के पढ़ोगे तो आप अपने लक्ष्य को भी आराम से पा सकोगे और जो आपकी मम्मी के सपने हैं उसको भी पूरा कर सकोगे। तो मेरे भैया बिपिन भाई, मेरा छोटा भाई राहुल, मेरे पापा गोविंद भाई, तीनों ने मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी फ्रेंड बन के मुझे पूरा मोरल सपोर्ट दिया, और उन्हीं के मोरल सपोर्ट की वजह से मैं SVNIT हॉस्टल में आराम से रह सकी। मैंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और मैंने योग का प्रचार किया और बहुत सारे मैम कॉन्फ्रेंसेस और ये सब में मैंने बहुत मन लगा के काम किया कि मैंने जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन किया मैम, वहाँ पे मुझे बेस्ट पेपर अवार्ड, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, यंग रिसर्चर अवार्ड, ऐसे अवार्ड्स मिले। और all because of my family, their motivation and because of them, my hard work after all. जी, वो तो दिख ही रहा है, इतनी बात सुनकर मुझे लग ही रहा है। लेकिन आफ्टर शादी के बाद भी बहुत कुछ होता है, अपना परिवार होता है, अपना काम होता है, सबको मैनेज करना, सबके साथ सेट करके हमें काम करना होता है। तो इस तरह से परिवार का सपोर्ट भी आपको रहा है। तो आफ्टर मतलब कि शादी के बाद किस तरह से रहा है? यस मैम, ये भी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल हम देखते हैं कि लोग जब शादी करते हैं तो उनका थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। माइंड नहीं, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है कि भाई मुझे परमिशन मिलेगी कि नहीं, मेरे सास ससुर कैसे होंगे, मेरे पति कैसे होंगे। कई लोगों के तो सपने ही टूट जाते हैं आफ्टर शादी के बाद कि हाँ मैं तो कुछ अभी तो नहीं कर सकती, अभी मैंने इतना कुछ किया है बट अभी नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए ये मेरा क्वेश्चन था कि क्योंकि इसी से क्या है, काफ़ी लोगों को इतना मोटिवेशन यहाँ से मिलना चाहिए कि शादी के बाद आप अपना सपना ना छोड़ें, आप कंटिन्यू अपने जो भी आप सोच रहे हैं वो आप ज़रूर करें। जी बताइए। यस मैम, जबकि मैम मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मैंने अपने स्टडी के लिए, अपने डिग्री के लिए संघर्ष किया था, तो मैं खुद सेटिस्फाई थी कि अब मुझे शादी करके अपने परिवार को संभाल लेना है और मुझे सोशल लाइफ में ही एक्टिव रहना है। लेकिन मुझे मैम, आप मानोगे नहीं कि अगर आपके दिल में सच्चाई है, आपके इरादे सच्चे हैं और आप खुद नेक इंसान हैं, तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से मदद कर ही देता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सिस्टर ने, मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मेरी जिसके साथ शादी हो तो वो लड़की से मेरी शादी हुई। तो मैम उनका परिवार इतना अच्छा है, जैसे कि मेरी सास विमला बहन का नाम लेना चाहूँगी, मेरे ससुर जी गुणवंत भाई, और मेन आफ्टर माई मैरिज, बिफोर माई मैरिज माई हीरो वॉज माई डैड। मेरे पिता मेरे हीरो, मेरे आइडियल वो है, रहेंगे। लेकिन शादी के बाद मेरे पति प्रतीक जी चौहान की जो सिविल इंजीनियर है, उनका, मेरी सास का, ससुर का इतना पूरा सपोर्ट था। उन्होंने बोला आप इतने टैलेंटेड हो, आपके विचार इतने अच्छे हैं, आप इतने पारिवारिक संस्कृति सभ्यता आपके पास है, तो आपको वो घर पे बैठ के वेस्ट नहीं करनी है। आपकी मम्मी ने इतना सेक्रीफाइस किया, अपनी फैमिली ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो आप अपना जॉब, अपना कैरियर कंटिन्यू रखो। तो मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे बोला आप अपना जॉब कंटिन्यू करो। और मैम आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बोला कि आपका ड्रीम है वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, जो शादी के बाद बहुत सारी लड़कियों के ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशली बात पॉइंट करना चाहूँगी कि अभी ये कोविड-19 का दौर चल रहा था, मैं उसी टाइम की बात करूँगी। मार्च से लेके मई का टाइम था मैम, हम सब लोग घर पे थे, सब लोग घर पे स्टक थे। तो मेरी सास का, मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुर का मुझे इतना सपोर्ट था कि मैंने हमारे GTU यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें मोर देन 200 डिग्री डिप्लोमा कॉलेजेस है, वो बच्चों के लिए मैम मैंने 538 वीडियोस बनाए और वो पूरे गुजरात में नंबर 1 पे थे। और वो सारे वीडियोस को बच्चों ने 1000 से ज़्यादा व्यू दिए, इतने लाइक दिए। और ये अप्रिसिएशन की वजह से GTU ने, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, हमारे जो भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी है उनकी प्रेजेंस में, और नवीन शेठ जी वो है, उनकी प्रेजेंस में मैम मुझे कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला अभी 14th फाउंडेशन डे ऑफ GTU के दिन। सो ऑल बिकॉज ऑफ माई इन लॉज आफ्टर माई मैरिज।
वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब इसी के ज़रिए आपने हमारे वुमेंस को काफ़ी मैसेज भी देने थे, वो भी दे ही दिए हैं, तो ये बात हम वापस नहीं दोहराएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें जो हमने आज आपके साथ की है, आपकी लाइफ जर्नी भी हमने हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर किए। काफ़ी कुछ लोगों को मोटिवेट मिलेगा, काफ़ी लोग प्रोत्साहित हो जाएंगे हमारे इस शो के ज़रिए। तो जाते जाते दमयंती जी, बहुत डॉक्टर दमयंती बड़गा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपके साथ बात करके लगा। और ये जो हमारा शो था, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, हमारे साथ थी डॉक्टर दमयंती बड़गा, जो एसोसिएट प्रोफेसर है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और रिसर्च भी करती है सिविल इंजीनियरिंग में, साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी है और बहुत कुछ किया है। ज़रूर हमारा ये इंटरव्यू देखिएगा, पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो ही आपको सब समझ आएगा। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ है जिनसे आपको कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इस शो में। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे वापस, तब तक बट हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और विथ बेल आइकॉन, साथ में हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, सभी सोशल साइट्स पे, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सभी जगह पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देखने को, जानने को मिलेगा। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दमयंती जी, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? यस, पहले तो यामिनी जी, मैं आपको, आपकी टीम को, आपकी एक्सोटिक चैनल को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप जो नारियों के लिए सिर्फ किताबों में बातें होती है, लोग अपने वक्तव्यों में बोलते हैं, अपनी स्पीचेस में बोलते हैं, लेकिन आप सही में ये जो भी आत्मनिर्भर नारी है, आप उनका कांटेक्ट करते हैं, उनको आप पूरे समाज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और सारी नारियों को इनसे मोटिवेशन मिलता है। तो आप जो इतना अच्छा कार्य कर रही है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस एक्टिविटी। और जैसे कि आपने मुझे ये मंच दिया है, तो ये मंच के ज़रिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी इरादे बुलंद है, हौसलों में जान है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हम नारी है, नारी वो सबसे, नारी जैसे कि इनका जो टैगलाइन है, सो इसी हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि नारी के अंदर इतनी शक्ति है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, जो एक नई जीव को उत्पन्न कर सकती है। नारी के बिना समाज, विश्व का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो नारी के अंदर जो अथाग सीमाएं हैं, शक्तियां हैं, उनको आप खुद ही अपनी कोई भी मानसिकता से आप उनको अपनी बेड़ियां मत बनाए, अपने रास्ते खुद बनाए, अपने हौसलों पे चले और सबसे बड़ी बात, अपने हौसलों को बुलंद करें। अपनी नीयत सही है, हमें आगे बढ़ना है, कार्य करना है, तो बस आप आगे बढ़ते चलो, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यही है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। पर जाते जाते मैं भी कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो इसी तरह मैं उनके लिए भी कुछ एक लाइन कहना चाहूँगी कि किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। और आज हमारे साथ थी डॉक्टर दमयंती बड़गा, जो एसोसिएट प्रोफेसर एंड सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है ये, और रिसर्च भी करती है सिविल इंजीनियरिंग पे, सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं, तब तक के हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं वापस। थैंक यू, धन्यवाद।